मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एना नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि एक कॉलेज में पढ़ती है और उसकी एक फ्रेंड केट के साथ वो रहती है। वहीं उसकी फ्रेंड केट को एक बिलियनियर का इंटरव्यू लेना था, पर वह बीमार थी तो उसकी वजह से एना को वहाँ जाना पड़ता है। एना जाते हुए काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसका ये काम नहीं था और वो पहली बार किसी का इंटरव्यू लेने जा रही है। जब वे वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है और वहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे लेने आती है। जब वह ऑफिस में जाती है तो वहाँ गिर जाती है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का ओनर आता है जिसका नाम क्रिश्चियन ग्रे होता है और वह उसको उठाता है और वह काफ़ी एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहीं क्रिश्चियन ग्रे बहुत जल्दी उम्र में बिलियनियर बन गया था तो इसीलिए उसका इंटरव्यू लेना था। केट ने उसे 40 क्वेश्चंस दिए थे पर उसमें से वो सिर्फ 27 के ही आंसर ले पाती है। और तभी उसकी सेक्रेटरी आती है जो क्रिश्चियन को बोलती है कि आपकी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया है, पर वह उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहीं जाते हुए क्रिश्चियन एना को लिफ्ट तक छोड़कर आता है और जाते हुए उसका क्वेश्चन पेपर रख लेता है। वहीं जब एना घर जाती है तो केट से सॉरी बोलने ही वाली होती है कि तभी केट उसे थैंक यू बोल देती है कि तुम्हारी वजह से उसने पूरे क्वेश्चंस ईमेल कर दिए हैं पर्सनली, और वो ये भी बोलती है कि उसकी हमारी कोई ऐसी फोटोग्राफ्स नहीं है। वहीं एना पढ़ाई के साथ साथ हार्डवेयर की दुकान में काम करती है तो तभी वहाँ पे क्रिश्चियन आ जाता है जो कुछ रस्सियाँ वगैरह खरीदता है। वहीं बातों बातों में क्रिश्चियन का उसका असली नाम एनेस्थीसिया पता चल जाता है तो उससे एना बोलती है कि केट को तुम्हारी फोटोग्राफ्स भी चाहिए थी। तो क्रिश्चियन उसे अपना कार्ड दे देता है और बोलता है कि मैं अभी यहीं हूँ, होटल में रुका हुआ हूँ, अगर तुम्हें फ़ोटोग्राफ्स चाहिए तो तुम कल 10 बजे तक आ जाना। और वे अगले दिन फ़ोटोशूट के लिए चले जाते हैं। वहीं फ़ोटोशूट के बाद क्रिश्चियन और एना कॉफ़ी पीने जाते हैं। वहीं बातों में क्रिश्चियन एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो एना बताती है कि उसको उसके स्टेप फादर ने पाला हुआ है और वहीं उसकी मदर की 4th शादी है और वो भी उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो गुस्सा करके वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पे एना बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, पर वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाता हूँ। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और वो एक दूसरे को गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अगले दिन एना और केट आखिरी एग्ज़ाम पेपर देते हैं और उसी खुशी में वो लोग रात को बार में जाते हैं। जब वह जा रही होती है तो उसे पार्सल मिलता है जिसमें कुछ बुक्स रखी हुई थी, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये क्रिश्चियन ने भेजी हुई है तो उसे वापस करने के लिए बोलती है। पर तभी वहाँ कैब आ जाती है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। एना वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो उसे अजीब सा हो रहा था तो वॉशरूम में आती है और वहाँ वो क्रिश्चियन को कॉल करके उससे बुक वापस लेने को बोलती है। पर उसकी बातों से क्रिश्चियन को पता चल जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी है तो वो उसे बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जब एना बाहर आती है तो उसका दोस्त उसे आई लाइक यू बोलता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मारना करती है पर तभी वहाँ पे क्रिश्चियन आ जाता है और उसे दूर कर देता है और तभी एना की हालत ख़राब हो जाती है तो क्रिश्चियन उसे अपने साथ ले आता है। और जब वह अगले दिन सुबह उठती है तो काफ़ी डरी जाती है तो जिस पे क्रिश्चियन उससे बोलते हैं कि मैं से बिना पूछे किसी का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ और वो बोलता है कि मैं तब तक किसी को कुछ नहीं करता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन ना करे। एना को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। फिर वो एना को घर छोड़ने जाता है पर क्रिश्चियन से कंट्रोल नहीं होता है और वो उसे वहीं लिफ्ट में किस कर देता है। पर तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं तो वो रुक जाते हैं और फिर वो एना को उसके घर छोड़ देता है। एना को भी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया था। क्रिश्चियन ने एना को शाम को मिलने को कहा था तो उसे उसका ड्राइवर लेने आता है। जब एना वहाँ जाती है तो वहाँ हेलीकॉप्टर था तो वह हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठती है उसके साथ और उसे ये अपना मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर क्रिश्चियन उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पे उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छूँगा जब तक तुम इसमें साइन नहीं करोगी। तो एना उस पर साइन कर देती है और वह बताता है कि मैं 2 बातों पे ध्यान रखना कि मैं कभी किसी को प्यार नहीं करता हूँ, और दूसरा वह उसे अपने प्ले रूम में लेकर जाता है। और जब वह प्ले रूम में वहाँ जाती है तो देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है तो क्रिश्चियन उससे बात करने लगता है और बातों बातों में उसे पता चलता है कि वो अभी तक वर्जिन है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसे फिर किस करने लग जाता है और फिर वो पहली बार इंटीमेट होते हैं।
और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं तो क्रिश्चियन इस बार फिर से इंटीमेट होने के लिए उसके हाथ पैर बांध देता है। जब वो फिर से इंटीमेट होने जा रहे होते तो तभी वहाँ क्रिश्चियन की मदर आ जाती है। तो क्रिश्चियन वैसे ही बाहर आ जाता है। तभी वहाँ एना भी आ जाती है, जिसको देखकर उसकी मदर काफ़ी शौक और खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने कभी अपने बेटे के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। और वह उसे वेलकम करती है कि तुम मेरी बेटी आएगी तो तुम उस दिन डिनर में आना। और वो एना हाँ बोल देती है। फिर वो एना को मेन पेपर दिखाता है कि तुम्हें इस पे साइन करनी है, लेकिन तुम साइन करने से पहले इसमें सब पढ़ लेना कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और तभी साइन करना है। और वह एना को घर छोड़ने चले जाता है। जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो एना को ऐसी वॉक में लेके जाता है और उसे बताता है कि आज तक उसने कभी किसी के साथ हेलीकॉप्टर में राइड नहीं करी और ना ही कभी किसी को अपने घर लेकर आया है, तुम स्पेशल हो करके। और फिर वो दोनों वहीं किस करते हैं और फिर उसके बाद वो एना को घर छोड़ देता है और उसे टाइम दे देता है कि तुम अच्छे से सोच समझ के इसमें साइन करना। वहीं एना अब वो सब पेपर्स को पढ़ रही होती है जो जो उसमें लिखा हुआ है, और क्रिश्चियन अब उसके इंतज़ार कर रहा होता है कि कब हाँ करेगी। और वह बीच बीच में एना को गिफ्ट्स भी भेजता रहता है ताकि वो हाँ कर दे। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है तो एना रिप्लाई नहीं करती है, तो क्रिश्चियन खुद ही उसके घर आ जाता है और फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है और वे काफ़ी इंजॉय करते हैं। जब एना उसे अपने साथ सोने को बोलती है तो वो बोलता है कि मैं किसी के साथ सोता नहीं हूँ, और वह वहाँ से चले जाता है। वहीं फिर एना अब उससे एक मीटिंग रखती है और वो कुछ कुछ उसमें जो तरीके होते हैं उनको डिलीट करा देती है, क्योंकि वो बोलती है कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। तो क्रिश्चियन वो काट देता है। वहीं अगले दिन कॉलेज में डिग्री मिलने पे पार्टी होती है जिसका चीफ गेस्ट क्रिश्चियन होता है, और तभी वहाँ वो एना भी आती है। क्रिश्चियन की फोटोग्राफ्स लेने के लिए मीडिया वाले आते हैं तो एना के साथ फोटोग्राफ्स खिंचाने लग जाता है, जिससे एना को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और वह शाम को एना को अपने घर ले जाता है और उसे एक सरप्राइज़ देता है, उसे एक बहुत महंगी कार देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वह बोलती है कि मेरे पास तो कार है, जिस पे वो बोलता है कि वो कार को तो मैंने बेच दी है, तो इसके बदले तुम्हें मैं नई कार दे रहा हूँ। और वह मना कर देती है लेने से, तो अंदर जाके उसे पनिशमेंट देता है। फिर वो एक दूसरे के साथ किस करते हैं, तभी क्रिश्चियन को कॉल आ जाता है तो वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़े समय बाद एना की मदर का कॉल आता है, जिसपे एना बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि ये बातें वो किसी को बता नहीं सकती थी। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम जब फ्री होगे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो एना हाँ कर देती है। एना अब क्रिश्चियन से फिर से उससे ऑफिस में मिलने जाती है तो उन दोनों की फोटोज देख के काफ़ी खुश होती है, और फिर वो दोनों वहीं पे किस करते हैं और फिर वहीं पे इंटीमेट होने लग जाते हैं। और पर इस बार वो दूसरा तरीका अपनाते हैं जिससे उसको भी बहुत मज़ा आता है, और फिर वह जाके उसको सुला देता है। वहीं अगले दिन वह पार्टी के लिए तैयार होने लग जाते हैं क्योंकि एना की मदर ने उसे बुलाया हुआ था। तो वह बातों बातों में उन्हें बता देती है कि वो कल अपनी मदर से मिलने जा रही है, और ये बातें सुन के क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आता है। तो उसे बहाने से बाहर लेकर आता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम कहीं ऐसे नहीं जा सकती हो। एना भी अब उस पर गुस्सा कर देती है कि तुम हमेशा अपने ही करते हो, ना मुझे कभी खुद से छूने देते हो, ना कभी मेरे साथ सोते हो, तुम बस मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते हो। और फिर वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। वहीं जब वह सो रही होती है तो क्रिश्चियन उसके पास आता है और उसे अपने बातें बताने लग जाता है। वहीं अगले दिन एना अपनी मदर से मिलने चले जाती है और रात को उसे क्रिश्चियन का मैसेज आता है। तो क्रिश्चियन उसे बोल देता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तो एना को ये अच्छा नहीं लगता है। वहीं अगले दिन एना और उसकी मदर एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं कि तभी वहाँ पे क्रिश्चियन आ जाता है और उसको अपने साथ लेके जाता है, और फिर वो प्लेन की राइड लेते हैं और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जाते हुए एना उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरा दिन बहुत अच्छा बना दिया। तभी क्रिश्चियन को कॉल आती है तो वो वहाँ से चले जाता है। तो एना भी अब उसके ऑफिस में पहुँचती है, पर क्रिश्चियन को कहीं जल्दी जाना होता है और वो एना को बोलता है कि तुम फिर से प्ले रूम में आने के लिए रेडी हो जाओ, और वो फिर से एना के साथ अलग तरीके से इंटीमेट होता है। वहीं पियानो बजा रहा होता है तो एना उसके पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उस पर अब गुस्सा करने लग जाती है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम कभी भी किसी की नहीं सुनते हो। और क्रिश्चियन बोलता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हें फिर से पनिशमेंट दूंगा। तो एना उसे बोलती है कि चलो तुम जितनी पनिशमेंट दे सकते हो दे दो, और फिर वो एना को लेटाता है और उसे 6 बेल्ट मारता है और बोलता है कि तुम साथ में काउंट करते रहना। जब 6 बेल्ट पड़ती है उसके बाद एना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे हमेशा पनिशमेंट ही देते रहते हो, मुझसे कभी प्यार नहीं करते हो, जबकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और उसके बाद वह उसे मना कर देती है कि मुझे छूना भी मत, और वो वहाँ से जाने लग जाती है।
क्रिश्चियन उसे मनाने की कोशिश भी करता है, वो उसके पीछे आता है, पर एना अब उसे मना कर देती है और वह बाय करके वहाँ से चले जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।